स्वागत है आपसे का हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज प्लस पे। मेरा नाम तौफीक अहमद है और मैं आप सभी के लिए एक छोटी सी स्टोरी है जो क्लास 6 की है, जिसका टाइटल है द फ्रेंडली मंगूज़। द फ्रेंडली मंगूज़, फ्रेंडली मीन्स दोस्ताने तरीके से। द फ्रेंडली मंगूज़ फ्रेंडली मीन्स जो दोस्ताने तरीके से, जो एक नेवला था उसकी कहानी है। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। ए फार्मर, his wife and their small child lived in a village। एक किसान और उसकी पत्नी और उसका एक छोटा बच्चा lived रहते थे in a village, एक गांव में। There was also a baby mongoose, वहाँ पे एक छोटा सा बेबी मंगूस बच्चा था नेवले का। in the house, उस घर में who they believed, जिसको वे भरोसा करते थे would be होगा देयर सन्स कंपेनियन, कंपेनियन मीन्स साथी, एंड फ्रेंड और दोस्त। ए फ्रेंड मीन्स इन फ्यूचर, भविष्य में। वन डे द फार्मर एंड हिज वाइफ वेंट आउट लीविंग द चाइल्ड अलोन विद द मंगूज। एक दिन फार्मर किसान एंड हिज वाइफ उसकी पत्नी बाहर चले गए बच्चे को छोड़ के। विद द मंगूज, नेवले के साथ बच्चे को छोड़ के बाहर चले गए। वंस मीन्स एक बार। ए फार्मर एंड हिज वाइफ लिव्ड इन अ विलेज विद दियर स्मॉल सन। वंस मीन्स एक बार। ए फार्मर एक किसान एंड हिज वाइफ उसकी पत्नी लिव्ड रहते थे एक गाँव में विद दियर स्मॉल सन अपने छोटे बच्चे के साथ। दे लव्ड हिम वेरी मच, वे उसे बहुत प्यार करते थे। वी मस्ट हैव ए पेट, हमारे पास एक पेट होना चाहिए पालतू जानवर। द फार्मर सेड टू हिज वाइफ वन डे, किसान ने अपनी बीवी से एक दिन कहा। व्हेन आवर सन ग्रोज अप, जब हमारा लड़का बड़ा हो जाएगा, ही विल नीड ए कंपेनियन, तो उसे एक दोस्त साथी की ज़रूरत पड़ेगी। दिस पेट विल बी आवर सन्स कंपेनियन, और ये पेट है, जो जानवर है, विल बी होगा हमारे लड़के का साथी। हिज वाइफ लाइक्ड द आइडिया, उसकी पत्नी को ये विचार अच्छा लगा। वन इवनिंग, एक शाम को, द फार्मर ब्राट मीन्स लाया, पास्ट इंडिफिनिट, विथ हिम अपने साथ एक टाइनी मंगूज, एक छोटा सा बच्चा नेवले का। इट्स ए बेबी मंगूज, एक छोटा बच्चा था नेवले का। सेड हिज वाइफ, उसकी पत्नी ने कहा। बट विल सून बी फुल्ली ग्रोन, लेकिन यह शीघ्र बड़ा हो जाएगा। ही विल बी ए फ्रेंड टू आवर सन, और ये हमारे लड़के का दोस्त होगा। बोथ द बेबी एंड द मंगूज ग्रू, दोनों बड़े हुए, लड़का भी और नेवला भी। इन 5 और 6 मंथ्स, 5-6 महीनों में, द मंगूज हैड ग्रोन टू इट्स फुल साइज, ये अपने पूरे साइज में बड़ा हो गया, जितना इसको बढ़ना था उतना बड़ा हो गया वो। ए लवली एनिमल, एक प्यारा सा जानवर। विच 2 शाइनिंग ब्लैक आइज, 2 चमकती हुई काली आँखों, और एक बुशी टेल, और एक घने टेल नहीं, पूछ वाला जानवर की तरह। द फार्मर सन, जो फार्मर किसान का बेटा था, वाज स्टिल ए बेबी, और अभी भी वो छोटा लड़का था। इन द क्रेडल मतलब जो झूला है उसी में लेटे हुए। स्लीपिंग एंड क्राइंग अल्टरनेटिवली, कभी वह रोता था तो कभी वह सोता था। अल्टरनेटिवली मीन्स कभी ये सोता था तो कभी रोता था। वन डे, एक दिन, द फार्मर्स वाइफ वांटेड टू गो टू द मार्केट, एक दिन किसान की पत्नी मार्केट जाना चाहती थी। सी फेड द बेबी एंड रॉक्ड हिम टू स्लीप इन दिस लिटिल क्रेडल, उसने बच्चे को खिलाया। एंड रॉक्ड हिम टू स्लीप, और उसमें झूले में डाल के उसे हिला के सुला दिया। इन हिज लिटिल क्रेडल, उसके छोटे से झूले में उसको लेटा दिया। पिकिंग अप द बास्केट, पिकिंग अप मतलब बास्केट को लेकर के, उठा करके। शी सेड टू हर हस्बैंड, ने अपने पति से कहा। आई एम ऑफ टू द बाज़ार, मैं मार्केट जा रही हूँ।
द बेबी इज स्लीपिंग, बच्चा सो रहा है। कीप एन आई, यानी मुझ पर नज़र रखना। फ्रेंकली, स्पष्ट रूप से। आई डोंट लाइक टू लीव द चाइल्ड अलोन विद द मंगूस, मुझे नहीं पसंद है बच्चे को छोड़ना मंगूस ने नेवले के साथ में। यू नीड नॉट बी, तुम्हें अफ्रेड, डरने की ज़रूरत नहीं है। सेड द फार्मर, किसान ने कहा। द मंगूस इज़ ए फ्रेंडली एनिमल, एक फ्रेंडली मतलब दोस्त की तरह व्यवहार करने वाला जानवर है नेवला। इट्स एज स्वीट एज आवर बेबी, और वो इतना ही प्यारा जितना हमारा बच्चा। एंड दे आर द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स, और वो दोस्तों में बेहतर दोस्त हैं। यू नो, तुम्हें तो पता है। द वाइफ वेंट अवे, पत्नी चली गई। एंड द फार्मर, और जो किसान था, हैविंग नथिंग टू डू इन द हाउस, घर में कुछ करने के लिए नहीं था, इसलिए डिसाइडेड टू गो आउट एंड टेक ए लुक एट हिज फ्रेंड्स नॉट फार अवे, उसने घर में कोई काम नहीं था करने के लिए, इसे डिसाइड किया बाहर जाने का। एंड टेक ए लुक एट हिज फील्ड्स, और अपने फील्ड्स यानी खेत बाड़ी जो था उसकी देखभाल करने के लिए। नॉट फार अवे एट हिज फील्ड्स, अपने खेतों को जो दूर नॉट फार अवे, जो ज़्यादा दूर नहीं था। ही रैन इनटू सम फ्रेंड्स, कुछ दोस्तों से मिला ऑन द वे, रास्ते में बैक वापस आते हुए। एंड डिडंट रिटर्न फॉर क्वाइट सम टाइम, और डिडंट रिटर्न फॉर क्वाइट सम टाइम, और कुछ समय के लिए वो वापस नहीं आ पाया। द फार्मर्स वाइफ रिटर्न होम फ्रॉम द मार्केट कैरिंग ए हैवी बास्केट, जो किसान की पत्नी थी वो बाजार से वापस आई। रिटर्न होम फ्रॉम द कैरिंग, ले करके हैवी बास्केट, एक बहुत बड़ा टोकरी। सी फाउंड द मंगूस एट द एंट्रेंस ऑफ द हाउस विथ ब्लड ऑन हिज फेस एंड पास, उसने नेवले को पाया दरवाजे के एंट्रेंस पे, यानी दरवाजे पे, एट द एंट्रेंस ऑफ द हाउस, घर के दरवाजे पे। विथ विथ ब्लड ऑन हिज फेस, उसके चेहरे पे और उसके पंजे में पास खून देखा। सी जम्प टू द कंक्लूजन, और डायरेक्टली ये उसने निष्कर्ष निकाला दैट कि इट वॉज हर सन्स ब्लड, क्या उसके निकाला तो उसके बेटे का खून था। एंड द मंगूस वाज द गिल्टी वन, और जो ये नेवला है वो अपराधी है। द फार्मर्स वाइफ फिनिश्ड हर शॉपिंग एंड केम बैक होम विद ए बास्केट फुल ऑफ ग्रोसरी, तो फार्मर्स की पत्नी, किसान की पत्नी थी, उसने अपने काम को, शॉपिंग को ख़त्म किया और घर वापस आई एक ग्रोसरी बास्केट भरा हुआ ग्रोसरी के साथ में। सी सा द मंगूस, ने नेवले को देखा। सीटिंग आउटसाइड, बाहर बैठे हुए। एज इट वाइटिंग फॉर हर, जैसे कि वो उसका इंतजार कर रहा हो। ऑन सीइंग हर ही रैन टू वेलकम हर, देख करके ही रैन, वो दौड़ा, टू वेलकम हर, अब उसकी मतलब उसको स्वागत करने के लिए। एज वाज कस्टमर, जैसा कि यूजुअली हुआ करता था। द फार्मर्स वाइफ टुक वन लुक एट द मंगूस एंड स्क्रीम्ड, किसान की बीवी थी, एक बार नज़र से देखा उसको मंगूस को, और चिल्लाई। ब्लड, खून। सी क्राइड, द फेस एंड पास ऑफ द मंगूस वर स्मियर्ड विद ब्लड, जो नेवले का चेहरा था और पंजा था वो सना हुआ था खून में। यू विक्ड एनिमल्स, दुष्ट प्राणी, यू हैव किल्ड माई बेबी, तुमने मेरे बच्चे को मार डाला है। सी स्क्रीम्ड हिस्टेरिकली, उसने गुस्से में तेज़ी से चिल्लाया। सी वॉज ब्लाइंड विथ रेज, जो गुस्से में पागल हो गई। एंड विथ ऑल हर स्ट्रेंथ, और बिताल अपनी पूरी ताकत से ब्रॉड डाउन द हैवी बास्केट, उसके ऊपर ब्रिंग डाउन मतलब डाल दिया उसके ऊपर बास्केट, हैवी बास्केट को, फुल ऑफ ग्रोसरीज, जो ग्रोसरी के सामान से क्या था, भरा हुआ था। जस्ट ए मिनट। या ऑन द ब्लड स्मियर्ड मंगूस, खून में सना हुआ जो नेवला था। एंड रैन इनसाइड टू द चाइल्ड्स क्रेडल, और बच्चे के क्रेडल में जिसमें बच्चा छोटा था, तो झलुआ बोलते हैं, उसके पास दौड़ी।
द बेबी वॉज फास्ट स्लीप, बच्चा फास्ट नींद में सोया हुआ था। बट ऑन द फ्लोर, लेकिन फ्लोर पे ले ब्लैक स्नेक, एक बड़ा सा काला सा सांप पड़ा हुआ था। टॉर्न एंड ब्लीडिंग, मतलब टॉर्न एंड ब्लीडिंग मतलब फटा हुआ और जिससे खून निकल रहा था। इन ए फ्लैश, अचानक से, इन ए फ्लैश यानी तुरंत, सी रियलाइज्ड, उसे एहसास हुआ, व्हाट हैड हैपेंड, कि क्या हो गया था। सी रैन सी रैन आउट लुकिंग फॉर द मंगूज, वो बाहर गई। सी रैन आउट, जस्ट ए मिनट, सी रैन आउट लुकिंग फॉर द मंगूज, वो बाहर गई दौड़ देखने के लिए नेवले को। ओ यू सेव्ड माई चाइल्ड, तूने मेरे बच्चे को बचाया। यू किल्ड द स्नेक, तुम सांप को मार दिया। व्हाट है बाइडन, मैंने क्या किया है। सी क्राइड, उसने चिल्लाया। टचिंग द मंगूज, नेवले को छू करके। हु ले डेड एंड स्टिल, जो मर के पड़ा हुआ था शांति से। अनअवेयर ऑफ हर सोविंग, अपने सिसकने रोने चिल्लाने से अनजान होकर के उसको छुआ देखा, ठीक है, जो मर के पड़ा हुआ था नेवला। द फार्मर्स वाइफ, जो किसान की पत्नी थी, वो हैड एक्टेड हेस्टली एंड रैशली, जो जिसने जल्दबाजी में एक्शन लिया था। स्टेयर्ड लॉन्ग एट द डेड मैंगोज, स्टेयर्ड मतलब उसको देखा, तो घूरा, उसको देखा लंबे समय तक देखा। देन सी हर्ड, तभी उसने सुना था बेबी क्राइंग, बच्चे रोता हुआ। वाइपिंग हर टीयर्स, अपने आंसू को पोंछ करके। सी वेंट इन टू फीड हर, अंदर गए बच्चे को खिलाने के लिए। तो गाइस इस तरह से यह स्टोरी ख़त्म होती है। गाइस प्लीज़ आप लोगों को अगर ये कहानी अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें गाइस। थैंक यू गाइस, थैंक यू।